राम बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामायण महारानी में शिव पार्वती विवाह की कथा चल रही है। तो बारात जा रही है महाराज, अपने अपने वाहनों पर सब सजे हैं देवता। बारात चली जा रही है, लेकिन एक गड़बड़ हो रहा है रास्ते में। गड़बड़ क्या हो रहा है? परम पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने विष्णु ने कहा कि विष्णु कहा अशुभ हंसताऊं बोल सकल दिसुराज बेलग बेलग हुए चलो सब निज निज साहित्य समाज। विष्णु भगवान ने कहा कि सब दिशाओं के देवताओं को बुला करके हंस करके कहा, विष्णु भगवान ने कि सुनो देवताओं, सब अपने अपने समाज साथ अलग अलग होकर के चलो भोले बाबा की बारात में। भोले बाबा के साथ मत चलो, इनके साथ भूत प्रेत आदि सब हैं, अलग अलग ले चलो अपनी अपनी समाज को। तो परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज लिखते हैं कि बर अनुहारो बारात ना भाई उरे हंसी करहो पर पोरो जाई कि विष्णु बचन सोने सूर्य मुँह से काने निजु निजु सैनो सहित बिलु गाने कि मन ही मनो महेश मुस्काही कि मन ही मन महेश मुस्काही हरु के व्यंगो वचन नहीं जाही के अतु प्रिय बचनो सुनत हरु के रे भृंगी प्रेरो सकल गुण तेरे के अतु प्रिय बचनो सुनत हरु के रे बर अनुहार बरात न भाई हंसी करा हो पर पुरजाई। विष्णु भगवान ने कहा कि भैया बर के अनुसार ये बारात नहीं है, दूल्हा जैसा है बोले उनके अनुसार, दूल्हे के अनुसार ये बारात नहीं। देवताओं से विष्णु भगवान ने कहा क्या पराए नगर में पराएपुर में जाकर के हंसी कराओगे? विष्णु भगवान के वचन सुनकर देवता हंस पड़े और अपने अपनी सेना सहित अलग हो गए। अब तो मन ही मन महेश मुस्काई हर के व्यंग वचन नहीं जाई। आज परम पूज्य कहते हैं मन ही मन भोले बाबा मुस्काए कि देखो नारायण के हास्य रस के वचन नहीं जाते, ये जब देखो जब मजाक करते ही रहते हैं बोले। भोले बाबा ने कहा, भगवान के अधिक प्यारे वचन सुनकर भोले बाबा ने अपने भृंगी गण के द्वारा सब गणों को बुलाया। अब भोले बाबा ने कहा ये भृंगी गण, बोले हाँ, बोले सब गणों को बुलाओ। तो से ओ अनुशासन सुन सब आए प्रभु पादु जाला जो शीसो तेनो नाए कि नाना बहनो नाना भेखा वैसे स्यो समाज निजु देखा कि को मुख ही नो विपुल मुख काहू कि को मुख हीनो विपुल
मुखी काहू बिनु पादु कर को बाहु पादी बाहू के विपुलो नयन को नयनु बिहीना हष्टे पोष्टि को अतुतानु छीना के विपुल नयन को नयनु बिहीना। आज भोले बाबा की आज्ञा से सब आ गए गण और भोले बाबा के चरण कमलों में सिर नवाया। अनेक प्रकार के वाहन विविध प्रकार के भेष का जब शिव जी ने अपना समाज देखा तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए अपने समाज को देख करके। को मुखहीन विपुल मुखहीना, किसी के मुख ही नहीं, किसी के मुख किसी के मुख ही नहीं है और किसी के बोले बहुत मुख हैं, 1 2 3 4 नहीं बोले बहुत मुख हैं। किसी के हाथ पैर नहीं थे, किसी के बहुत हाथ पैर हैं। किसी के बहुत नेत्र हैं और किसी के एक भी नेत्र नहीं है। कोई बड़ा मोटा ताजा तो कोई बड़ा दुर्बल है। ऐसे भोले बाबा की समाज है। आगे परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज लिखते हैं कि तनु छीण को अतु पीनु पावन को अपावन तनु धारे भूषण करालु कपालु करो सबो साधि सोड़े तो तनु भारे खर स्वान सुअर श्रृंगाल मुख गण बेस अगणित को गए बहुजन सुप्रेत पिशाच योगी जमाति वर्ण तो नहीं बने नाचे गावे गीतों परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलत बचनो विचित्रो अति तनु छीण कौवत पीन पावन को अपावन तनु धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोड़ित तनु हरे खरस्वान सुगर श्रृंगाल मुख गणवेश अगणत को गिने बहुजन सुप्रेत पिशाच योग जमात वर्णत नहीं बने। कोई दुर्बल है महाराज तो कोई बलवान है, कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र है। शरीर धारण किए हुए गहने बड़े तीक्ष्ण, हाथ में खोपड़ी जिसमें तुरंत का रुधिर भरा है। किसी किसी के हाथ में खोपड़ी है, तुरंत का खून भरा हुआ है महाराज, हाल का तत्काल का। और शरीर में भी लिपटा हुआ, शरीर में भी लिपटा हुआ है। और गधा, कुत्ता, सूकर, गीदड़ के मुख वाले गणों के अनगिनती भेष कौन गिने परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं। कैसे मुख हैं गणों के? बोले कुत्ता, गधा जैसे, सूकर जैसे, गीदड़ जैसे मुख हैं गणों के, भोले बाबा के गणों के। इतने हैं कि कौन गिनती करे। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगनियों की जमात का वर्णन नहीं हो सकता है, बहुत हैं। नाचा गावा गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलत वचन विचित्रो अति। परम पूज्य कहते हैं कि भूत प्रेत सब योगनियां नाच रही हैं महाराज, गीत गा रहे। सब भूत बड़े तरंगी हैं, देखने में तो विपरीत अर्थात बुरी सूरतें हैं देखने में, परंतु वचन बड़े विचित्र हैं उनके शब्द, अर्थात अद्भुत और विधपूर्वक बोलते हैं। आगे परम पूज्य कहते हैं कि जस दूल्हा है तसो बानी बराता कौतुक बेवेद होए मृगु जाता। यहाँ हिमांचल रचहु बिताना अतु विचित्र नहीं जाए बखाना। किसैलु सकलु जाहे लघु जगु माही लघु विशाल नहीं बरनु सिराही। बनु सागर सब नदी तलावा हेम गिर सब कहें न्योता पठावा। अब जैसा दूल्हा महाराज जैसी बारात बनी है, दूल्हा के हिसाब से बारात बनी है।
रास्ते में जाते हुए अनेक प्रकार के कौतुक हो रहे हैं भैया। यहाँ हिमालय ने अब सामियाना मढ़ा बनाया, ऐसा विचित्र जो कि वर्णन नहीं हो सकता। जनवासी में इतना अच्छा सामियाना लगवाया महाराज, टेंट हाउस महाराज हिमवान ने, कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अच्छी व्यवस्था है बारात की। अब शैल सकल जय लग जग माही, लघु विशाल नहीं वरण सुराही, वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सबको न्योत पठावा। जहां तक पर्वत है महाराज धरती पे, जहां तक जगत में छोटे बड़े जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वन पर्वत नदी तालाब सबको हिमालय ने न्योता भेजा है, बुलाया है। तो कामे रूपों सुनिधरो तनु धारी, सहे तो समाजों सहे तो निजो नारी, कि गाये सकल सो हिमांचलु गेहा, गाबाहे मंगलो सहे तो सनेहा, कि पृथुमाहि गिरिबाहो ग्रह सामुराए, यथा योग जाहे तह सबु छाए, पूरे शोभा अविलोक सुहाई, लागे लागो बेरंचो निपुड़ाई। इच्छा के अनुसार रूप सुंदर शरीर धारण किए अपने समाज और स्त्रियों सहित महाराज सब हिमालय के घर गए। चाहे नदियां हों, चाहे तालाब हों, चाहे पर्वत हों, जहाँ जहाँ न्योता भेजा है, चाहे जंगल वन हो, सब ने अपने अनुसार रूप धारण किया और अपनी अपनी नारियों को लेकर के राजा हिमवान के यहाँ सब न्योता में आए और प्रेम पूर्वक सब मंगल गीत गाने लगे। पृथ्वी गिरबाओ ग्रह समारे, यथा योग जय तय सब छाए। न्योतारियों के आने के पहले ही हिमालय ने बहुत घर संभलवा लिए थे कि हमारे रिश्तेदार आएंगे, ठहरने के लिए व्यवस्था। यथा योग जहां तहां सबको ठहराया। नगर की शोभा अच्छी देख करके ब्रह्मा की रचना महाराज छोटी लग रही थी। इतनी अच्छी नगर की शोभा आज हिमालय की है कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना रची है ना, वो भी फीकी पड़ गई। इतना अच्छा हिमालय को सजाया गया महाराज। किला गुलागु बिदुखी निपुणता, अविलोकपुर शोभा सही, बनो बाग कूप तड़ागु सरता, सोवाग सबो सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह शोभाई, बनता पुरुष सुंदर चतुर, छबु देख मुन मन मोही। परम पूज कहते हैं कि सत्य ही नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा की रचना छोटी जान पड़ी, ये सत्य है। वन बाग कुआं तालाब नदी इनकी शोभा कौन कह सके। अनेक प्रकार के मंगल चिन्ह तोरण झंडी आदि घर घर शोभित हो रही हैं। स्त्री पुरुष ऐसे सुंदर हैं महाराज कि जिनकी छवि देख करके मुनियों के मन मोहित हो रहे हैं। हाँ, आज माता पार्वती के नगर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। आगे परम पूज कहते हैं कि जगदम्बा जाए अवतारी, सो पूर्वरन न जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल, नित नूतन अदुकाय। जहाँ जगत माता ने अवतार लिया है सो उस पूर्व नगर का वर्णन नहीं हो सकता, कारण कि रिद्धि सिद्धि अनेक प्रकार की संपत्ति नित्य नई बढ़ती हैं वहां पर। नगरों ने काटो बारातो जब आई, पूरे खारो बारिशो अधुकाई, कारी बनाऊं साजू
बाहनु नाना चले लेनु सा दरिया गोवाना ये हारू से सोरो से निहारी हराए देखो आथे भाई सुखारी से समाजु सब देखनु लागे बेडरू चले बा हानु सब भागे। परम पूछ कहते हैं कि आज नगर के नजदीक जब भोले बाबा की बारात आई तो नगर में खलबली मच गई महाराज। बारात आ गई है, भोले बाबा की बारात आ गई है, खलबली मच गई और शोभा भी बढ़ गई। बारात आ गई तो सजाओ करके अपने अपने वाहन सजा करके आदर से अगवानी करने चले अब राजा हिमवान। देवताओं की सेना देख करके मन में सब प्रसन्न हो गए और नारायण को देख करके अत्यंत ही सुखी हुए, क्योंकि विष्णु भगवान बारात में हैं। परंतु जब भोले बाबा के समाज को देखने लगे सब नगरवासी, अभी तो देवताओं की समाज को देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान आए हैं। अब जब भोले बाबा की समाज को देखा तो बिडर के सारे वाहन सवारी भागने लगे। बोले सब उतरे अपने अपनी सवारी से, सवारी वहीं छोड़ दी और भागन लगे। तो दारू धीरा जूता है रहे सायाने, जो सियाने थे उन्होंने धीरज रखा और वहां रुक गए कि दारू धीरा जूता रहा हो सायाने बालक को सबुले जीव पराने कि गए भवन पूछे पितु माता कहा बचनु भय काम पितु गाता कहिए कहा काहे जाए ना बाता यम कर धारो के दाओ बारियाता कर बोराहे बरद यसुवारा ब्यालु कपालु विभूषण झारा। धीरा धारण करके तहाँ चतुर पुरुष तो रह गए और बालक अपने अपने प्राण लेकर के घर को भाग गए। जब बालक अपने अपने घर पहुंचे महाराज तो उनके माता पिता ने पूछा कि बेटा क्यों डर रहे, क्यों भाग करके आए, शरीर क्यों कप रहा तुम्हारा? तो कांपते हुए बालक कहते हैं कि क्या कहें, क्या बताऊं? बोले क्या हुआ? बोले कुछ कहे नहीं जाता। बोले क्यों? बोले यम की धार है या बारात है? बोले यम की धार है या बारात है? बोले यम कर धार यम की सेना, यानी यम की धार का मतलब बच्चे कहते हैं कि दादा ऐसा लग रहा है जैसे यमराज की सेना आई हो, बारात नहीं लग रही हमें। बावला दूल्हा है। बोले दूल्हा तो देखो बावला है। कैसा बावला? अरे बोले बैल पर चढ़ करके आया है और बोले जिधर बैल की पीठ है पूंछ है बोले उधर को मोह किया है। हाँ बोले हाँ, आंखों से देख करके आए, ऐसा लगता है जैसे यमराज की बारात हो। और बोले गले में बोले सर्प का माला पहने हुए है। बोले गले में सर्प है और बोले समस्त अंग में राख लपेटे। बोले राख चूल्हे की, बिल्कुल भूरो शरीर है। बोले ऐसो दूल्हा है जा से डर लगो सो भगे आए सब मोड़ी मोड़ा अपने अपने घर है। परम पूज्यवाला प्रसाद महाराज कहते हैं कि तनु चारु ब्यालु कपाल भूषण नगन जटिलो भयंकरा संग भूतो प्रेत पिशाच योगिन बिकट मुख रजुनी चरा जो जियत रहाए बरात देखत पुण्य बड़ु तिन करु सही देखाए सो उमा विवाहे घरो घरो बात यसो लरो कन कही। शरीर में
बबूती सर्प कपाल यही भूषण धारण किए, शरीर नंगा धुड़ंगा, जटाधारी, भयावानी सूरत, और बोले संग में भूत प्रेत पिशाच योगिनिया, बड़े बड़े टेढ़े मुख के राक्षस हैं। जो इस बारात को देख करके अगर जीता रहा, बारात को देख करके अगर जिंदा रहा, तो बोले उसके बहुत बड़े पुण्य हैं। और वही पार्वती का विवाह देखेगा। बोले कौन? बोले यह है बात लड़कों ने घर घर कही, बोले जो जिंदा रहो वही देख पाए पार्वती को बेआओ। नहीं बोले जिंदा नहीं रहे, सब मर जाए। बोले नगर वाले बोले सब मर जाए, कौ नहीं बचे। बोले काहे? अरे बोले जाके देखो तो तुम। बोले ऐसी बारात, यमराज की बारात है। बोले समझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि, निडर होए डरुनाए। बोले बाबा का समाज स्मरण करके बालकों के माता पिता हंसे और बालकों को अनेक प्रकार से समझाया कि डरो नहीं, डर को छोड़ दो बेटा, डरने की कुछ बात नहीं है। अब परम पूज्य कहते हैं कि लय अगोवानो बराता ही आए, ले आगोवानो बराता ही आए, दिए सावाए जानो बासी सुहाई, कि मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगालो गावाहे नारी, कंचन थारो सोहेवारो पानी, परुछे नो चाली हरा है हारू सानी, कि बिकटु बे सुजावो रुद्राहे देखा, अबुला ने उरु भाए भया हो बिसेखा, कि कंचन थारो सोहेवारो पानी, परुछानु चाली हरा सुहारू सानी। आज अगवानी बारात को लेकर के आए और सबको सुंदर जनवासा दिया। अब माता मैना ने सुंदर आरती संभाली। महाराज संग में कौन है? स्त्रियां हैं जो सुंदर मंगल गाने लगी हैं। सोने का थार हाथ में शोभित है महारानी के, और जो रानियां हैं प्रसन्न होकर के आरती करने चली। भयंकर वेश जब भोले बाबा का देखा माता मैना ने और रानियों ने, तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय हुआ, डर हो गया। क्या सा डर? कि भागी भवनु पैठी आतुई त्रासा, भाग गई भवन को। कि भागी भवनु पैठी आतु त्रासा, गए महेशो जहाँ जानू वासा, मैना हृदय भयो दुखो भारी, लीनी बोले गिरीश कुमारी। आज भाग के घर में बड़े दुख से बैठ गई माता मैना, भाग गई भवन में, एक कोने में बैठ गई दुख को लेकर के। और भोले बाबा जहां जनवासा था तहां चले गए। आज माता मैना के चित्त में बड़ा दुख हुआ और पार्वती को अब उन्होंने बुलाया। क्या किया कि आधे को सने हो गोदु बैठारी, कि श्यामु सरोज नयन बारू बारी, के जय विधि तुम्हें रूप असुदीना, तह जड़वर बा योर कसुकीना, जय विधि तुम्हें रूप असुदीना,
तह जड़वर बा योरिया सुकीना कि अधिक सने हो गोद बैठारी कि श्यामो सरोज नयन वारी कसुकीनो बर बोराहे विदुजय हमें सुंदरता दई जो फल चाहे सूरत हो सो वरो बस बाबू रहे लागही तुम साए तू गिरते गिरा हूँ पावको जरा हो जलानी देवो मैं पारो घर जाऊं अपयस होए जगो जीवित विवाह ना हो करो। बड़े प्रेम से आज माता पार्वती को गोद में बैठाया और नील कमल से नेत्रों में जल भर करके कहा, माता मैना ने जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है उस मूर्ख ने बर को कैसा बावला कर दिया है। माता मैना कहती हैं, जय विधि तुम्हारे रूप अस दीना, जिस विधाता ने हे बिटिया पार्वती तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है, तह जड़ वर वायुर्स कीना, बोले उसी मूर्ख विधाता ने बर को बावला कर दिया। विधाता ने बावला बर क्यों कर दिया? जिसने तुम्हें ऐसी सुंदरता दी जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए। माता मैना कहती है, विधाता सो परवश बबूर में लगा है, बोले जबरदस्ती बबूर में लग गया है। तुम्हारे संग पहाड़ से गिर पड़ूंगी मैं बिटिया, तुम्हें लेकर के पहाड़ से गिर पड़ूंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, चाहे घर जाता रहे जग में अपयश हो जाए। माता मैना कहती है कि बिटिया पार्वती, मैं अपने जीते जी ऐसा नंग धुड़ंग से विवाह तुम्हारा नहीं करूंगी। भाई बिकल अबुला सकल दुख तो देखो गिरुनार, करो बिलाप रोध तुवद तो सुतासने समान। आज माता मैना को दुखी देखकर के सब स्त्रियां आज राजघराने की दुखी हो गई महाराज, और पुत्री के इसने प्रेम से विलाप करके माता मैना कहने लगी, हे माता कि नारदो कारू मैं कहा बिगारा, बाबा ने मोरे जिनो बसते उजारा, आसे उपदेशो उमहे जिनु दीना, बौरे बाराहे लागो ताप कीना, कि साचो उन्हीं के मोहे ना माया, उदासीनो धनु दाम न जाया, पारु घारू घाला को लाजिना भीरा, बाजू की जानो पिरसाहो की पीरा, कि नारदो करू मैं कहा बिगारा, भवने मोर जिनु बस तो उजारा। माता मैना कहती है, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा मैंने नारद जी का, जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर आज उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश जिन्होंने पार्वती को दिया। माता मैना कहती है कि जो बावले वर के कारण तप किया है, इस बावले वर के कारण मेरी पुत्री ने तप किया है, ऐसा ज्ञान दिया है नारद मुनि ने। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद का, जिसने मेरे घर को उजाड़ दिया। सच ही उनके मोह और माया नहीं है। माता मैना कहती है कि नारद जी के कोई मोह और माया नहीं है, कारण उदासीन धन धाम न जाया, बोले उदासीन रहते धन स्थान स्त्री उनके कोई नहीं है, बोले पराए घर के बिगाड़ने वाले उन्हें कुछ लाज भय तो है ही नहीं नारद जी को। कैसे, बोले जैसे बांझ स्त्री बालक उत्पन्न होने के पीर को क्या जाने। माता मैना कहती हैं कि बांझ
स्त्री प्रसव पीड़ा को क्या जाने, इसी प्रकार नारद क्या जाने गृहस्थी को, हमारे बसे हुए घर परिवार को, हरे भरे आंगन को उजाड़ दिया। उनके कोई स्त्री तो है नहीं, बाल बच्चे तो है नहीं, तो क्या जाने गृहस्थी क्या होती है। आज मैना विचार करती हुई रोती हुई कहती हैं कि जानो नाहे बिकालो बिलो की वावानी। आज माता मैना को देख करके माता पार्वती ने कोमल वाणी से कहा कि जानो नाहे बिकालो बिलो की वावानी। बोली यो तो विवेको मृदुवानी कि अस विचारे सो चाहो माती माता सो न टरे जो रचो विधाता। पार्वती माता को व्याकुल देख करके ज्ञान युक्त कोमल बाड़ी से बोली, मैया ऐसा विचार सोच मत करो, अपने मन से निकाल दो। बोले क्यों? माता पार्वती कहती, मैया जो विधाता रचता है सो फिर मिटता नहीं है, इसलिए ये सोच विचार अपने मन से निकाल दो। आगे माता पार्वती कहती हैं कि करम लिखा जो बावर ना हो तो कति दोष लगावो काहू। तुम्हें सानु मिटाहे ना विद के अंका मातु व्यर्थ जानो ले हो कलंका। माता पार्वती कहती, करम लिखा जो बावर ना हो तो कत दोष लगाओ काहू। जो हमारे कर्म में बावला स्वामी लिखा है, नंगा दुड़ंगा लिखा है। माता पार्वती कहती है किसी को दोष मत दो मैया, तुम सन मिटाए की विद के अंका मातु व्यर्थ जन लियो कलंका। माता पार्वती कहती है मैया क्या तुमसे विधाता के लिखे अंक मिट जाएंगे? जो विधाता ने हमारे लिलार में अंक लिखा है भाग में, क्या तुमसे मिट जाएंगे? क्यों वृथा तुम कलंक ले रही हो? आगे माता पार्वती कहती है अपनी माता मैना से कि मैया जान ले ओ माथु कलंक करुणा पर हराओ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाओ जय पाओ ताही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबुला सोचाही। बहुभांति विदह लगाए दूषण नयन वार विमोचाही। तय अवसर नारद ऋषि और ऋषि सप्तु समेत समाचार सुन तोहिन गिरी गावने तोरा तुनिकेत। माता पार्वती कहती है मैया तुम कलंक मत लो, दुख को छोड़ दो, यह समय नहीं है। दुख सुख जो हमारे माते लिलार में, माता पार्वती कहती है मैना से मैया लिखा है हम जहां भी जाएंगे, तुम जहां भी हमारा विवाह करोगी, मेरे भाग में जो लिखा है सुख दुख मैं वहां भी उसी को पाऊंगी। पार्वती के ऐसे नीति युक्त वचन सुन करके सब स्त्रियां आज विचार करने लगी, सोचने लगी। बहुत प्रकार से विधाता को दोष दे करके आज नेत्रों से जल छोड़ने लगी सब स्त्रियां। उसी समय नारद जी और सप्तऋषि शायद यह समाचार सुन करके हिमालय के भवन में आ गए। महाराज नारद जी आ गए, सप्तऋषियों को लेकर आ गए। अब परम पूज्य कहते हैं कि तब नारद सबो ही समुझावा उर पूरब कथा प्रसंग सुनावा कि मैना सत्य सुनहु मामुवानी।
कि जगदम्बा तोय सुता भवानी कि मैना सत्य सुनहु ममुवानी कि अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अरुधांगु निवासिनी जगु संभव पालन लय कारणि निज इच्छा लीला बपुधारणी कि तब नारद सब ही समुझाव। तब नारद जी ने सबको समझाया और पहली यानी पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया। और मैना हमारी बात सच्ची जानो, नारद जी ने कहा। महारानी मैना बोले हाँ महाराज। बोले हमारी बात को सच्ची मानो, या तुम्हारी कन्या बोले साधारण कन्या नहीं है। कौन है? बोलिए जगत जननी, जगत की माता जगदम्बा है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारणि निज इच्छा लीला बपु धारणी। जन्म रहते अनादि शक्ति अविनाशिनी है ये तुम्हारी पुत्री। कौन है? बोले जन्म रहत है, अनादि शक्ति है और अविनाशिनी है, और सदा भोले बाबा के आधे अंग में निवास करने वाली तुम्हारी पुत्री है ये, और किसी के अंग में निवास करने वाली पुत्री नहीं है। नारद जी कहते महारानी मैना जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाली, अपनी इच्छा और लीला से धारण इस शरीर को करने वाली ये तुम्हारी पुत्री है। आगे नारद जी कहते कि हे देवी मैना कि जन्मी प्रथमो दक्षुग्रहे जाई नामो सती सुनिदरो तनु पाई कि ताहो सती सा कराहे विवाही कथा फिर से दो सकलो जगुमाही। नारद जी कहते माता मैना बोले हाँ प्रभु। बोले पहले दक्ष के घर जन्म लिया था तुम्हारी पुत्री ने, सुंदर शरीर पाया था। नाम क्या था? बोले सती। तहाँ भी सती भोले बाबा को ही ब्याही गई थी। यह कथा जगत में प्रसिद्ध है। आगे परम पूज्य नारद जी कहते कि हे मैना एको बारो आवतो शिव संगा देखे ओ रघुकोलो कमलो पतंगा तो भयाओ मोहे शिव कहा न कीन्हा और भ्रमोवा सुभेसो सीए करो लीना। नारद जी कहते माता मैना बोले हाँ प्रभु। बोले एक बार तुम्हारी इसी पुत्री ने जब सती शरीर में थी तब भोले बाबा के साथ आते हुए महाराज रामचंद्र जी को देखा था। क्या हुआ? बोले ऐसी मोहवश हुई कि भोले बाबा का कहा नहीं किया न माना, और भ्रम से जनक दुलारी जानकी का भेष धारण कर लिया। क्या हुआ? सिय भेषो सती जो कीनो तहे अपराध शंकर परहारी। नारद जी कहते कि मैना किसी वेश सती जो कीनु तहे अपराध शंकर परहारी हर बेरह जाए बहोर पितु के यज्ञ योगा नल जारी। अब जन्म तुम्हारे भावानु ने जो पति लाग दारुण तप किया अस जानो संशय तजाओ गिर जा सर्वदा शंकर प्रिया। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद क्षणमय व्याप्यो सकल पुरो घर घर यह संवाद। नारद जी कहते हैं कि माता मैना सीता जी का भेष
जो सती ने किया, इसी अपराध पर भोले बाबा ने उनका त्यागन किया था। भोले बाबा के वियोग में पिता के यज्ञ में जाकर के योग अग्नि से शरीर त्यागन किया सती ने। नारद जी कहते हैं कि माता मैना, अब तुम्हारे गर्भ में जन्म लेकर सती ने तुम्हारे गर्भ में जन्म लिया है, जो तुम्हारी पुत्री पार्वती के नाम से, उमा के नाम से है। अपने पति भोले बाबा के हेतु कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह का तुम त्यागन कर दो। नारद जी कहते कि सच मानो हमारी बात, संदेह का त्यागन कर दो। पार्वती सदा भोले बाबा की ही प्यारी हैं और किसी की नहीं है। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षणमय व्याप्यो सकलपुर घर घर आए संवाद। परम पूज पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं कि नारद के वचन सुनकर के सबका दुख मिट गया और थोड़ी ही देर में यह कथा पूरे नगर में घर घर व्याप गई। अब आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतोदारी बने। यह कार्य जो हमने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीना ना तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति। समस्त भक्तजनों, समस्त श्रोताजनों की जीवन की जय जयकार हो। आज 18 जनवरी है। आज का दिन बहुत पवित्र है। आज मौनी अमावस्या है। ऐसा नक्षत्र पड़ा है इस मौनी अमावस्या को, जो तब पड़ा था महाराज जब द्वापर युग का प्रथम दिन था। मौनी अमावस्या पड़ी थी और यही नक्षत्र पड़ा था जो आज पड़ा है, द्वापर युग का प्रथम दिवस। और फिर दोबारा कब पड़ा यह नक्षत्र मौनी अमावस्या को? जब पृथ्वी पर प्रथम पुरुष ने जन्म लिया था, वो थे मनु और शत्रुपा महाराज, तब यही नक्षत्र मौनी अमावस्या को पड़ा था। और अब पड़ा है आज 300 वर्ष बाद। तो आज का दिन बहुत पवित्र है। और ये 10:43 सुबह 18 तारीख 10:43 पर यह शुभ घड़ी आई है। और 19 तारीख को 10:43 तक यह नक्षत्र चलेगा। यह नक्षत्र बहुत शुभ है, शुभ घड़ी है। इसमें जो भी भक्तजन जो भी साधना आराधना या अपनी बिजनेस नई प्रारंभ करना चाहता है वो कर सकता है, दौड़ेगी महाराज, ऐसा इस नक्षत्र का प्रभाव है। तो सभी भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो और इस शुभ घड़ी का आशीर्वाद भी सभी भक्तजनों को फलीभूत हो। हरिओम शांति शांति शांति।